कल वाले ही फार्मूले को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी चीज़ को फिर से सीखते हैं। औसत चाल पर आधारित प्रश्न आज करते हैं। तो औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इस पर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फार्मूला उन्होंने लिख दिया 2, ऐसे क्वेश्चनों के करने के लिए 2 × x × y डिवाइडेड बाई x + y। ये फार्मूला है, यदि आप इसमें रख देते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यदि आप दूरी बराबर चाल गुणे समय के कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो इस फार्मूले को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कैसे। RS आपको दिया है, कह रहा है एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है और स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो यहाँ RS आपको मिल गया 12:15। तो RT मैंने आपको बताया था जस्ट रिवर्स होता है। इसे आप छोटा करना चाहें तो छोटा कर लीजिए, नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह हमने काट दिया 3 से, तो 5 और 4 अर्थात 60 किमी गया और 60 किमी आया। टोटल 120 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया और टोटल उसने जो समय स्पेंड किया वह 9 आवर। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। अब 3 से काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 40/3 अर्थात 13 सही 1/3 किमी प्रति घंटे उसकी औसत चाल थी। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने कहा एक व्यक्ति मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे, मोहन ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, बी से सी 15 किलोमीटर प्रति घंटे, सी से डी 25 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है और AB बराबर BC बराबर CD दिया है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम होगा जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो RT 1/10, 1/15 और 1/25 यह हो गया। एक ऐसा फैक्टर लीजिए जो इन तीनों से कट जाए तो अनुमानतः 150 ले लेते हैं, LCM बगैर निकाले, ऐसे ही लग रहा है इसलिए ले लिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 15 से डिवाइड करेंगे 10 और 25 से डिवाइड करें तो 6। यह नीचे वाला आप हटा दीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। ये तो रेशियो भिन्न में नहीं होता, इसलिए इसे ठीक करने के लिए जो 1/10, 1/15, 1/25 है, इसे सही करने के लिए हमने LCM लिया था। अब डिस्टेंस देखिए 150 अर्थात 150 × 3, ये टोटल आपका डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगा है उसे देखिए 31
15 घंटे यहाँ, 10 घंटे यहाँ, 6 घंटे यहाँ, 15 6 21 10 31, 150/31 अर्थात 14 सही 16/31 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल है। तो एक ही फार्मूला, और इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने जो दिया था, इन्होंने कहा था कि 3xyz डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स, इसमें भी रख देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसे लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, यह डिस्टेंस हो गया, एक टाइम है। अच्छा 5 किमी प्रति घंटा अर्थात स्पीड, तो आ गया 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 2 घंटे। नेक्स्ट है 12 किमी की दूरी 4 घंटे, 4 किमी प्रति घंटे की चाल से अर्थात 3 घंटे में तय किया। तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 5 घंटे इसे लगे। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का एक ही फार्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो हो गया 37 और कुल समय 10 अर्थात 3 सही 7/10 किमी प्रति घंटा या 3.7 किमी प्रति घंटा आप कह लीजिए। ना आपको फार्मूला रखने की ज़रूरत है और ना ही एडवांस किसी टेक्निक की ज़रूरत है। देखते जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, नेक्स्ट टॉपिक में इन्होंने 3 क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में। जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले तो ये कह रहे एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले, नियत चाल के 4/5 चाल से चले, इसका मतलब यदि उसकी चाल पहले 5 था तो अब 4 है, तो 18 मिनट देर से पहुंचता है अर्थात RT पहले 4 मिनट में पहुंचता, अब 5 मिनट में पहुंच रहा है, अंतर 1 मिनट का है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 18 मिनट लेट पहुंचता है, तो गुणे 18 तो पहले वह 1872 मिनट में पहुंच जाता था, अब वह 90 मिनट में पहुंच रहा है। तो आपसे पूछा नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, तो नियत चाल से जाने पर उसे 72 मिनट अर्थात 1 घंटा 12 मिनट या 1 सही 1/5 घंटा उसे लगेगा। बहुत शार्ट है, इसमें आपको कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले, अर्थात पहले यदि उसकी चाल 4 थी तो अब वह चाल 5 हो जाए, तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो यह RS है, RT 5 और 4, पहले 5 मिनट में पहुंचता था, अब वह 4 मिनट में पहुंच रहा है, 1 मिनट का अंतर है। लेकिन आपके क्वेश्चन ने कहा कि 24 मिनट का अंतर है, तो इसे 24 बनाने के लिए यहाँ 24 का गुणा कर दिया, यहाँ 24 का और यहाँ 24 का, तो 24 पंचे 120 अर्थात 2 घंटे में यदि वह सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, तो सामान्य चाल उसकी यह है, तो इस चाल से चलेगा तो उसे 2 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह
अपनी 5/6 चाल से चले, अर्थात यदि पहले 6 की चाल से चल रहा था तो अब 5 की चाल से चले, तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। तो ये है RS, RT 5 संबंधे 6, अच्छा कहाँ था, तब तक की दूरी ठीक है। तो यहाँ अंतर आया 1 मिनट का, लेकिन वो कह रहे 20 मिनट, तो गुणे 20 कर दिए, तो ये आ गया 100 मिनट और ये आ गया 120 मिनट। लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है जिसे हम 6 कह रहे हैं प्रारंभिक चाल, वो प्रारंभिक चाल 12 है, इसका मतलब है यहाँ 2 का गुणा हुआ है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अब उसकी चाल है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 120 मिनट अर्थात 2 घंटे में वह जाएगा 20 किलोमीटर, अर्थात घर से उसके दफ्तर की दूरी 20 किलोमीटर है। अनुपात पर आधारित प्रश्न में इन्होंने कहा ए और बी की चालों का अनुपात 5 संबंधे 4 है। चालों का अनुपात 5 संबंधे 4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। अब बात आ गई समय की, तो जस्ट रिवर्स, यहाँ अंतर 1 घंटे का, अंतर आना चाहिए था 2 घंटे का। इसका मतलब 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 पंचे 40, वह दूरी 40 किलोमीटर है, क्योंकि यह यस है और इसके रिस्पेक्ट में टी ये है, यह स्पीड है और यह टाइम है, यह स्पीड है तो यह टाइम है। तो 4 गुणे 10 अर्थात यहाँ से भी निकालेंगे तो आपको 40 ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5 संबंधे 4 के अनुपात में समय लगाते हैं। तो RT आपको दे दिया 5 संबंधे 4। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16, अब चाल कह रहे हैं तो चाल जैसे इसका रिवर्स होगा। अब पहले व्यक्ति की चाल ये 16 बता रहे हैं, अर्थात रेशियो से 4 गुना, तो यह जब 16 हो जाएगा तो यह चाल आपकी 20 होगी। दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, तो दूसरे व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8 संबंधे 5 की चाल से तय करते हैं, अर्थात RS जो है 8 संबंधे आपका 5 है। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, तो यहाँ जो तेज चल रहा है यह 3 ही किलोमीटर तेज चल रहा है, जबकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, अर्थात 5 का गुणा कर दीजिए, तो इसकी चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल हो गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 8 पंचे 40 और 50 25, यह रेशियो था। रेशियो का मतलब होता है कि आप यदि गुणा करेंगे तो उसके सभी टर्म में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो सभी टर्म में आप डिवाइड करेंगे। तो दूसरे साइकिल की चाल 25। यदि आप कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही शार्ट होता है और किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप टोटल क्वेश्चन यदि लगा लिए हैं तो आप एग्ज़ाम के समय पर केवल जीके जीएस या अन्य सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए और मैथ वैसे ही जाकर देख के चले जाइए, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं। जब व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे, इन्होंने कहा एक डाकिया रोज़ एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो RS यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, अर्थात 1 घंटा वह कम लिया। और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है
तो 3 घंटे देर से पहुंचता है, अर्थात इनके समय में जो अंतर आता है वह 4 घंटे का अंतर आया। 1 घंटा पहले और 3 घंटे बाद में 4 घंटे का अंतर है। और यहाँ देखते हैं RT छोटा कर लेते हैं, 1 संबंधी 2 नहीं समझ में आएगा तो पहले 5 और 10 कर देते हैं, अब 5 से काट देते हैं, 1 और 2। यहाँ अंतर हमारा 1 घंटे का है, क्योंकि यह 1 है और यह 2 है। 1 घंटे का अंतर 4 घंटे का आना चाहिए था, तो 4 का गुणा कर दीजिए हर टर्म में। तो पूछा क्या गया है, डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है। यह आपका स्पीड है, इसके रिस्पेक्ट में यह आपका समय है, अर्थात 40 किलोमीटर। और यदि आप यह स्पीड लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में यह टाइम है 8, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे। क्वेश्चन इसी पैटर्न पर एक दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है। 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है, अर्थात 1.5 घंटे एक्स्ट्रा लिए। परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, RS 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, अर्थात 1 घंटा कम समय लिया। तो यहाँ RT जो है हमारा 3 संबंधी 2 है, लेकिन जो हमारा समय का अंतर है वह 2.5 घंटे का है, अर्थात 5/2 का है। और यहाँ अंतर हमारा 1 का है। 1 को 5/2 बनाने के लिए 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई सब में करेंगे। हमने दूसरे टर्म में केवल कर दिया है, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 6 पंचे 30, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ भी आप करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 15/2 गुणे 4 अर्थात 30, यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप चाहे जिधर से कैलकुलेट कर लीजिए। बस अंतर है कि कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई कीजिए। राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट लेट पहुंचता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 50 मिनट लेट पहुंचा। 50 मिनट लेट पहुंचा मतलब 50 मिनट एक्स्ट्रा समय लिया। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचेगा। 2 घंटे 5 मिनट अर्थात 125 मिनट लेट पहुंचेगा, अर्थात 125 मिनट एक्स्ट्रा समय लेगा। तो यहाँ RT जो है हमारा वह 4 संबंधी 5 है, अर्थात 1 मिनट का अंतर है, लेकिन यहाँ हम देखें तो 75 मिनट का अंतर है। तो इसे 1 को 75 बनाने के लिए 75 का गुणा कर दिए, तो यहाँ गुणा करना आसान है, इसको कौन पहाड़ा पढ़े। तो 75 चौका 300, 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब होता है कि 5 घंटे, और 5 घंटे यदि 5 की चाल से चला है तो वह डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो RS आपको दे दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचता है, अर्थात 45 मिनट एक्स्ट्रा समय लेता है। और जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचता है, अर्थात 25 मिनट एक्स्ट्रा समय लेते हैं। तो RT हमारा हो गया जस्ट इसका रिवर्स 30 और 25, इसे छोटा कर लेते हैं 6 और 5। यहाँ अंतर हमारा 1 मिनट का आ रहा है, जबकि आप ध्यान रखिएगा आप इसे 1 घंटा कह लीजिए चाहे 1 मिनट कह लीजिए, क्योंकि यूनिट रेशियो में नहीं होता है। जिस प्रकार से आप घुमाना चाहें उस तरीके से आप इसे घुमा सकते हैं। और यहाँ अंतर हमारा 20 मिनट का है। यदि हम इसे 1 घंटा मानेंगे तो 20 मिनट बनाने के लिए 3 का भाग दे देंगे,
और यहाँ कट तो हर जगह जाएगा, ये 2 हो गया तो 50 किलोमीटर ये आ गया। और यदि इसको हम लोग मिनट मानते हैं तो 20 का गुणा कर दीजिए, तो 20 छक्का 120 और 120 मिनट अर्थात 2 घंटे, 2 घंटे 25 के चाल से अर्थात 50 किलोमीटर। तो आप घंटा में उसे रखें या मिनट में रखें, वह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि क्वेश्चन किस में रखने से जल्दी सॉल्व होगा, कैलकुलेशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है, अर्थात 1 घंटा कम समय लेती है। परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है तो 2.25 घंटे पहले पूरी हो जाती है, अर्थात 2.25 घंटे कम समय ली है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यात्रा की दूरी RS आपको दे दिया गया है, T निकाल लीजिए। तो RT आपका हो गया 8 संबंधे 6, यदि इसे 2 से काट दे तो 4 संबंधे 3, अर्थात घंटे का अंतर आ गया 1। अब जो 1 का अंतर आया है तो 4/3 इस T को RT को 1 का अंतर आया है, और यहाँ हमारे पास है 1.25 घंटे का अंतर, 1 सही 1/4 घंटे का अंतर था, 5/4 का अंतर। तो इसे 5/4 बना लीजिए घंटे में, तो 5/4, 4 से 4 कट गया। अब 5 छक्के 30, यह स्पीड है और यह टाइम है, तो ये आ गया 30 किलोमीटर। यदि आप यहाँ से भी निकालना चाहें तो इसे भी आप, चूँकि रेशियो में 1/5/4 का गुणा कर रहे हैं तो हर जगह करना पड़ेगा, तो यह टाइम हो गया। अब इस टाइम में 3, इसमें स्पीड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 तिहाई 30 किलोमीटर यह डिस्टेंस है। और कल वीडियो इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया, तो मुझे लगा जब कोई देख ही नहीं रहा है तो फिर वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके कमेंट आते हैं तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ता है, और सब्सक्राइब चैनल होता है तो थोड़ा हौसला और बढ़ता है। तो प्लीज़ जो लोग चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा YouTube चैनल का नाम है मैथपुर एग्ज़ाम। यदि आप फेसबुक पर हैं तो आप YouTube पर जाकर के मैथपुर एग्ज़ाम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही मेरा वीडियो आ जाएगा और उसमें लिखा रहेगा अमित सर, बाय अमित सर। आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।